चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है। क्या है कि प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। है ना, हमें क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या होगा, ऑफ अ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब उस सिलेंडर का जो एरिया होना चाहिए, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। विच कैन बी इंस्क्राइब, जिसको कि इंस्क्राइब किया गया है, अंदर प्रवेश किया गया है, डाला गया है, इन अ गिवन कॉन। गिवन कॉन का मतलब हो गया कि उस कॉन के बारे में सब कुछ पता है हमें। गिवन कॉन मतलब कॉन के बारे में हमें पता है। जैसे ये कॉन है हमारे पास, ये हमको पता है। गिवन कॉन का मतलब हो गया कि इसका रेडियस कैपिटल आर है तो हमको पता है, इसका हाइट अगर कैपिटल एच है तो ये हमको पता है ना। तभी तो हम कहेंगे ना कि हमको कौन पता है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें इंस्क्राइब किया गया है एक सर्कुलर सिलेंडर, तो वो सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस क्या, देखो ये भी एक सर्कुलर सिलेंडर है ना, इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया। ये भी है एक सर्कुलर सिलेंडर जो इंस्क्राइब किया गया। यहाँ भी है एक सर्कुलर सिलेंडर, तो क्या हो रहा है, सिलेंडर यहाँ भी है, इंस्क्राइब किया गया। तो सिलेंडर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया तभी लेगा जब उस सिलेंडर का रेडियस, जैसे ये सिलेंडर का तो रेडियस इतना ही होगा, रेडियस वेरी कर रहा है ना, रेडियस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि सिलेंडर का रेडियस जब कोन के रेडियस का हाफ होगा तब जो है उसका कर्व सरफेस एरिया सबसे मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन है ना, हमको नहीं पता है, हमको तो प्रूफ करना है ये बात ना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ गिवन कोन, मतलब कोन के अंदर इंस्क्राइब किया गया है उसे, गिवन कोन के अंदर। हमको नहीं पता है कि उसका रेडियस क्या होना चाहिए, तो हम एक सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिए इसके अंदर, है ना, इसके अंदर हम एक सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिए। इसका रेडियस हम मान लिए स्मॉल आर, ठीक है, और जो ये था इसका रेडियस को हम मान लिए कैपिटल आर, ठीक है, ये पता हो गया। अब जरा सोचो कि जो सरफेस कर्व सरफेस एरिया, यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सर्कुलर सिलेंडर, अपना लिख लेना, सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, तो 2 पाई आर एच। लेकिन ये एच कहाँ का होगा, ये एच तो भैया इसका होगा ना, ये क्या बोलते हैं, स्मॉल एच जो होगा वो होगा ना, कैपिटल एच तो कौन का था, और रेडियस इसका था। अब जरा देखो, दो क्वांटिटी वेरी करेगा कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम होने के लिए। एक अगर अभी फिगर बनाए थे छोटा सिलेंडर, फिर मतलब रेडियस कम वाला, थोड़ा लंबा बना था, तो हाइट भी तो वेरी कर रहा है, और नीचे गए थे और हाइट, तो हाइट भी वेरी करेगा। और देख लो, खुद देख लो, जैसे यहाँ पे सिलेंडर बनाए थे तो रेडियस ये था, हाइट तुम्हारा एकदम नीचे आना है बॉटम पे, हाइट तुम्हारा ये था। यहाँ पे कौन बनाए थे, तो देखो रेडियस बढ़ा, हाइट छोटा हुआ, फिर रेडियस बढ़ा है और ज़्यादा, और हाइट छोटा हुआ। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी वेरी कर रहा है, रेडियस भी और एच भी। तो हमको जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जैसे ये एरिया आया हुआ है 2 पाई आर एच, इसको हम वाई मान लेंगे। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि जिसको मैक्सिमम और मिनिमम करना है उसको आप वाई मान लें, तब डायरेक्ट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिखाई देगा, चाहे जो हो। तो हमको इस एरिया को वाई मान लिए, इस वाई को हमको मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, डी वाई को आर के रेस्पेक्ट में करें या डी वाई को एच के रेस्पेक्ट में करें,
आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एच को कांस्टेंट नहीं माना जा सकता है। आर के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तुम कहोगे कि एच को सर कांस्टेंट मान लीजिए, 2 पाई एच बाहर कर दीजिए, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 कर दीजिए। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर भी वेरी कर रहा है एच के साथ साथ और एच भी वेरी कर रहा है आर के साथ साथ। एच छोटा हुआ, रेडियस बढ़ा, आर छोटा हुआ, रेडियस बढ़ा, आर बड़ा हुआ, आर बड़ा हुआ, हाइट कम होते गया। तो दोनों जब एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा है एच और आर, तो एक दूसरे का वैल्यू हम लोगों को दूसरे के टर्म में निकालना पड़ेगा कि एच के बढ़ने से आर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना का फ़र्क पड़ रहा है या कैसा फ़र्क पड़ रहा है। इसको जानने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी का यूज करेंगे जो हमेशा यूज होता है, याद रखना, सिमिलरिटी का। क्या होता है वो यूज सिमिलरिटी का, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक जो है, एक फिगर जो है, इसमें हम एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे और एक छोटा ट्रायंगल बनाएंगे जिसको कि सिमिलर करेंगे। ये देखिए, अगर ये कॉर्नर से हम इसको छू दें तो ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है ना, और इसी में एक छोटा ट्रायंगल भी बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा सिमिलर, है ना, बिल्कुल होगा सिमिलर। ये रेडियस स्मॉल आर है। अब जरा सोचो, चलो नामकरण भी कर देते हैं, ए कर देते हैं इसको, है ना, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी, और यहाँ पे एम मान लो, यहाँ पे एम मान लो, तो डी एम सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एम सी, बोले तो ए बी सी के होगा ना, डी एम सी ए बी सी, एकदम लगातार भी लिखना जरूरी होता है, पता होना चाहिए, डी एम सी और ए बी सी। अब सिमिलर हो गया तो रेशियो बराबर होगा। रेशियो बराबर होगा मतलब डी एम का रेशियो ए बी के साथ बराबर होगा एम सी का रेशियो बी सी के साथ। दूसरा दूसरा लेंगे तो दूसरा दूसरा, पहला तीसरा लेंगे डी सी का रेशियो, तो इधर भी पहला तीसरा ए सी लेंगे। अब ज़रा बताओ कि डी एम का वैल्यू कितना है, तो डी एम का वैल्यू आपका स्मॉल एच है जो कि सिलेंडर के हाइट के बराबर है, डिवाइडेड बाई ए बी क्या है, तो वो कोन का है जो कि हमको गिवन है, पता होना चाहिए कि कैपिटल एच गिवन है। एम सी क्या है, एम सी क्या है, देखो ज़रा, एम सी जो है ये हाइट है और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सर्कुलर था कोन, उसका रेडियस कैपिटल आर था, और जो ये था रेडियस वो भी तो यही होगा ना। तो अभी तो हमको ये हाइट लिखना है, कुछ लोग तुरंत यहाँ बस स्मॉल आर लिख देते हैं, ऊपर में स्मॉल आर लिख देते हैं, गलत है, और नीचे हो जाएगा कैपिटल आर। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको मात्र एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना था। तो h बराबर क्या आ जाएगा, r माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R इंटू एच। अब इसमें जानते हो क्या, केवल क्या वेरिएबल है, कैपिटल R हमको पता है, h हमको पता है, क्योंकि हमको एक वर्ड दिया था गिवन कोन, तो कोन का ही हम रेडियस को कैपिटल R माने हैं तो वो पता है, और कोन के ही हाइट को हम कैपिटल H माने हैं तो वो भी हमें पता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए कि ये इस तरह से वेरी करेगा। h जो है इस फार्मूला के रूप में वेरी करेगा रेडियस के साथ साथ, है ना। तो अब जो है हमारा y जो है, जो कि एरिया है, वो बनेगा 2 पाई r, और h के जगह पे हम लिख देंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू एच और डिवाइडेड बाई कैपिटल R। जो पहले इसमें कांस्टेंट है उसको पहले बाहर कर लो। ये याद रखना कि ये एरिया है, तो 2 पाई और h और कैपिटल R ये कांस्टेंट है। अब ये क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल है, उसको गुना भी कर दो, तो r इंटू आर माइनस आर का स्क्वायर होगा। अब देखो ये y एज अ फंक्शन ऑफ r आया, y एज अ फंक्शन ऑफ r आया, जहाँ पे r जो है वो x की तरह वर्क करेगा। y एज अ फंक्शन ऑफ x बोलते हो ना, तो डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हो, तो अब r के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि हमको वेरिएबल r में ही लाना था, रेडियस का ही ना वैल्यू निकालना था कि जो सिलेंडर का रेडियस है वो कोन के रेडियस का आधा होगा, ठीक है। तो अब जो है हम इसको मिटा देते हैं, इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। नाउ आपको पता है
कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ मिलता है, एंड पॉइंट पे या जहाँ dy बाई डी एक्स जीरो होता है। तो सबसे पहले अब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ से y का वैल्यू ये है तो 2 पाई h डिवाइडेड बाई कैपिटल R बाहर रहेगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो कैपिटल R कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, और स्मॉल r का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर माइनस आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r, क्योंकि हम r के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy बाई डी आर लिखेंगे, है ना। तो अब यहाँ देखो बहुत मज़ेदार क्वांटिटी कि 2 पाई h कांस्टेंट है, पॉजिटिव है सब, और यहाँ आ गया r माइनस 2r, r में माइनस आ गया। तो dy बाई डी एक्स का अगर हम साइन स्कीम निकालें तो dy बाई डी आर जीरो कहाँ होगा, जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R बाई 2 होगा। और निश्चित रूप से अगर r में माइनस है तो यहाँ माइनस से शुरू होगा फिर प्लस होगा। माइनस से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि r का वैल्यू आपको याद है ना, साइन स्कीम में हम बोलते थे कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 हो जाए और 2x प्लस 3 हो, तो अगर माइनस एक्स के साथ हो तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल तो अब r में है, dy बाई डी एक्स थोड़ी है, तो r में माइनस लगा तो नेगेटिव से शुरू होगा। या ये भूल जाओ, मान लो अगर ये भूल गए तो तुम क्या करो ना कि कैपिटल R बाई 2 से वैल्यू कुछ ज़्यादा रखो स्मॉल r का, और देखो कि पहले नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। तो r का वैल्यू जैसे R बाई 2 है, तुम r रख दो, कैपिटल R रख दो, कैपिटल R रख दोगे तो वो R बाई 2 से ज़्यादा हुआ। तो जब ये r का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये 2r होगा, ये r होगा, तो r माइनस 2r, तो माइनस में r बचेगा इसलिए माइनस। अब तुम अगर इधर पुट करना चाहते हो तो r का वैल्यू r बाई 2 है, तुम जीरो पुट कर दो r का वैल्यू, तो जीरो पुट करोगे तो कैपिटल R तो एक रेडियस है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है हमारा dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम। इसका मतलब कुछ ग्राफ ऐसे हुआ होगा, तभी तो स्लोप पॉजिटिव टू निगेटिव गया है और यहाँ जीरो हुआ है r बाई 2 पे, और ये अब दिख भी रहा है कि r का वैल्यू r बाई 2 होना चाहिए तब एरिया मैक्सिमम होगा। लेकिन एक बच्चा हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर एंड पॉइंट पे भी तो हमारा एरिया मैक्सिमम हो सकता है, y मैक्सिमम हो सकता है, y जो फंक्शन ऑफ a है, एरिया का फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं हाँ हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि स्मॉल r का रेंज बताओ क्या होगा। तो अगले स्टेप में लिखोगे हियर फॉर एंड पॉइंट, फॉर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब क्या, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड पॉइंट क्या होगा। तो स्मॉल r का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, ज़रा सोचो, स्मॉल r का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। जब पूरी तरह से ये, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, पूरी तरह से जब हम ये बड़ा कर देंगे एकदम ऊपर, तो ये देख रहे थे ना, याद करो, आप देख रहे थे ना कि ये कोन जो था वो उसका रेडियस कम होते जा रहा था। तो जब सबसे ऊपर सटा देंगे तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब जीरो से लेके कैपिटल R तक जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो रेडियस बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो जब एकदम इस बेस के एलोंग में हम आ जाएंगे अपना कोन को लेके एकदम छोड़ के, तो एकदम बहुत छोटा कोन बनेगा लेकिन कैपिटल R होगा। तो अब जो है स्मॉल r का वैल्यू, मतलब अब मैक्सिमा और मिनिमा जो चेक करना है वो हमको कहाँ कहाँ चेक करना है, तो एंड पॉइंट पे और एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो यही मिलेगा ही मिलेगा, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है नहीं, ठीक है ना। तो अब चेक करेंगे, नाउ चेक मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, कैपिटल R एंड R बाई 2। इस तीनों पे हम चेक करेंगे y का वैल्यू कि वो क्या आ रहा है। एक्चुअली शायद हम y का वैल्यू मिटा दिए हैं, तो y का वैल्यू क्या था, तो 2 पाई R, और h का वैल्यू शायद आया हुआ था, हम लोग h यहाँ से निकाले हुए थे, है ना, कहाँ से h निकाले हुए थे, तो h वैसे हमको याद है, या फिर आप निकाल लो h बाई स्मॉल h या स्मॉल h बाई कैपिटल H इज इक्वल टू, यहाँ आया था आपका स्मॉल h बाई, लिखेंगे अगर स्मॉल h बाई कैपिटल H, तो यहाँ आया था हमारा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है ना, ये लेंथ,
कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आपका आया हुआ था स्मॉल एच, सॉरी स्मॉल क्या होगा यहाँ पे बड़ा वाला रेडियस ना, तो कैपिटल आर होगा बिल्कुल। तो स्मॉल एच का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर इंटू कैपिटल एच। तो ये वाई का वैल्यू था, ये एक्चुअली भूल गए थे, मिटा दिए थे, इसलिए होना दिक्कत हुआ है ना। अब निकालते हैं वाई एट रेडियस, मतलब आर का वैल्यू ये सब था ना, आर का वैल्यू 0 पे। तो आर का वैल्यू अगर 0 डालेंगे, सोचिए, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। फिर वाई एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो आर का वैल्यू अगर हम कैपिटल आर डाल दें तो भी 0, अगर स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल दें तो आर माइनस आर, ये भी 0। अब बच गया पॉइंट एक केवल कि वाई एट आर बराबर कैपिटल आर बाई 2, इसको डाल के देखते हैं। तो 2 पाई आर, और यहाँ पे अगर हम स्मॉल आर की जगह पे आर बाई 2 डालेंगे तो ये आर बाई 2 आएगा, तो आर बाई 2 इंटू एच। ये नहीं, अरे यार आंसर तो वही हो गया ना, क्यों हो गया देखो यहाँ पे। अब ये तो बात पता चल गया ना कि जो एरिया है वो एंड पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो मैक्सिमम जो है अब तो यहीं पे होगा, ये तो क्लियर हो गया ना। तो हमको वो एरिया का मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना था, अगर वो निकालना होता तब तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते और अब वैल्यू हमारा आ जाता आर बाई 2, और नीचे डिवाइडेड बाई आर था, ये कट जाता, ये 2 कट जाता, आंसर आ जाता पाई आर कैपिटल एच। लेकिन आपसे ये प्रूफ करने के लिए बोला था कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस है वो कोन के रेडियस का आधा होगा, तब जाके ये जो इंस्क्राइब हुआ है हमारा सिलेंडर, उसका कर्व सरफेस एरिया सबसे मैक्सिमम होगा। तो ये बात सही है, क्योंकि एंड पॉइंट पे तो एरिया 0 0 मिल रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो अब यही बच गया ना आर बाई 2, तो ये आंसर हो गया। तो इसको हम आगे बढ़ा दिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस यहीं पे लिख देते, इसी के बाद यहीं के बाद लिख देते हैं एट एंड पॉइंट एरिया इज इक्वल टू 0, दिस एंड एट आर बाई 2 डी ए बाई डी आर, जो कि डी वाई बाई डी आर था, is at r by 2 divided by dr is equal to 0 and dA by dr changes sign यहाँ पे लिख देंगे changes sign positive to negative, that is at r is equal to capital R by 2 gives मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। अगर आपको नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे करके, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर चुके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए।